नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही खास और डेटा पर आधारित कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो भारत के हर उस युवा प्रोफेशनल की है जिसने हाल ही में अपना करियर शुरू किया है। हमारे देश में पीढ़ियों से एक सपना देखा जाता रहा है, अपना खुद का एक घर होने का सपना, जिसे अक्सर द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास ड्रीम भी कहा जाता है। पिछली पीढ़ी के लिए तो नियम एकदम सीधा था, एक अच्छी नौकरी लग गई मतलब कुछ ही सालों में अपना घर बन जाएगा। यह लगभग हर किसी के लिए काम करता था। लेकिन आज इस नई आधुनिक अर्थव्यवस्था में क्या ये पुराने नियम अब भी लागू होते हैं, या फिर पूरा का पूरा आर्थिक ढांचा कुछ इस तरह बदल चुका है कि वो पुराने तरीके अब बिल्कुल काम ही नहीं करते? आज हम इसी सच्चाई को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि आज के दौर में शुरुआती कमाई और रियल एस्टेट की आसमान छूती कीमतों के बीच असली खेल क्या चल रहा है। यह सिर्फ कुछ नंबरों का गणित नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के आर्थिक यथार्थ की कहानी है। चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। तो कल्पना कीजिए, रात का समय है, ऑफिस का एक लंबा और थका देने वाला दिन खत्म हो चुका है। एक युवा प्रोफेशनल जो एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट है, सुकून से बिस्तर पर लेटा हुआ है। जरा इस पूरे सफर के बारे में सोचिए। सालों तक जेईई की तैयारी के लिए दिन रात एक करना, कॉलेज में असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस का वो भारी तनाव, और फिर प्लेसमेंट का वो मुश्किल दौर। इस युवा ने समाज की बनाई हुई सफलता की चेकलिस्ट के हर एक बॉक्स पर एकदम सही का निशान लगाया है। अच्छी पढ़ाई पूरी कर ली, एक बेहतरीन कॉर्पोरेट नौकरी मिल गई और माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। इस पल उस बिस्तर पर लेटे हुए एक गहरी राहत महसूस होती है। मैंने कर दिखाया वाली वो कमाल की संतुष्टि। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, एक बहुत ही शानदार और सुरक्षित भविष्य की मजबूत शुरुआत। तो सबसे अहम बात यह है कि इस सुनहरे भविष्य की नींव टिका है एक नंबर पर 6 लाख रुपए। ये उस युवा प्रोफेशनल की शुरुआती सालाना कमाई है। अब अगर हम इसे थोड़ा मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो एक 22 साल के फ्रेशर के लिए हर महीने बैंक अकाउंट में लगभग 50,000 रुपए आना सच में किसी खजाने के मिलने से कम नहीं होता। कॉलेज के दिनों में पॉकेट मनी पर निर्भर रहने के बाद ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये कमाई एक गजब का आत्मविश्वास देती है, एक ऐसा भ्रम पैदा करती है कि आपको फाइनेंशियली हम पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं। और यहीं से सफलता की अगली सीढ़ी चढ़ने का विचार आता है। जब अच्छी नौकरी मिली गई है और अपनी खुद की कमाई आ रही है तो स्वाभाविक रूप से अगला कदम क्या होना चाहिए? एक नई गाड़ी, या फिर शायद अपना खुद का पहला घर? और बस इसी मासूम आत्मविश्वास और ढेर सारी उम्मीदों के साथ रात के उसी सुकून भरे पल में फोन पर एक प्रॉपर्टी ऐप खोला जाता है। कितनी सकारात्मक सोच है। ऑफिस व्हाइटफील्ड इलाके में है तो क्यों ना रोज के उस भयंकर ट्रैफिक से बचने के लिए ऑफिस के पास ही अपना एक छोटा सा आशियाना ढूंढा जाए। ऐप में कुछ फिल्टर सेट किए जाते हैं। शहर का एक प्रीमियम इलाका व्हाइटफील्ड चुना जाता है। जरूरत के हिसाब से एक बहुत ही साधारण सा 1 BHK अपार्टमेंट। दिमाग में एक बहुत ही खुशनुमा तस्वीर बनने लगती है। एक ऐसा घर जो ऑफिस डेस्क से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर हो, जहां वीकेंड पर दोस्तों को बुलाया जा सके, और जो इस नई आर्थिक आजादी का पहला बड़ा प्रतीक हो। ये एक ऐसा प्यारा सा सपना है जो एक बेहतरीन करियर की शुरुआत के साथ हर किसी के मन में आने लगता है। लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर नतीजे आते हैं, वो खुशनुमा तस्वीर शीशे की तरह चकनाचूर हो जाती है। 75 लाख रुपए। जी हां, व्हाइटफील्ड जैसे इलाके में एक बेहद साधारण 1 BHK घर की शुरुआती कीमत ही 75 लाख रुपए से शुरू होती है। जरा उस झटके को महसूस कीजिए। एक पल पहले जो दुनिया असीमित संभावनाओं से भरी लग रही थी, वो अचानक एक बहुत भारी और ठंडी सच्चाई से टकरा जाती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो एक पीढ़ी पहले शायद पूरी जिंदगी की बचत भी इतनी बड़ी नहीं होती थी जितनी आज करियर शुरू करने वाले एक युवा से उसके पहले स्टार्टर होम के लिए मांगी जा रही है। बिस्तर पर लेटे हुए वो सुकून और मैंने कर दिखाया का जो प्यारा सा एहसास था, वो एक ही झटके में गहरी आर्थिक चिंता में बदल जाता है। वो परफेक्ट प्लान अब पार न किए जा सकने वाले किसी ऊंचे पहाड़ जैसा लगने लगता है। असल में ये पूरी स्थिति एक बहुत ही गहरे मुद्दे को सामने लाती है, जिसे हम एसेट वर्सेस इनकम गैप यानी संपत्ति और आय के बीच की खाई कहते हैं। पिछले एक दशक की अर्थव्यवस्था पर अगर नजर डालें तो शुरुआती सैलरी का ग्राफ एक सीधी लीनियर गति से बढ़ा है। मतलब अगर कोई भाग्यशाली है तो उसकी सैलरी धीरे धीरे एक तय रफ्तार से बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों की कीमतें घातीय रूप से यानी एक्सपोनेंशियली बढ़ी हैं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा गणितीय अंतर नहीं है, बल्कि एक ऐसी विशाल दीवार है जिसे पार करना नए प्रोफेशनल्स के लिए लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। एक तरफ 6 लाख की आय है और दूसरी तरफ 75 लाख की कीमत। केवल एक अच्छी डिग्री और मेहनत की नौकरी अब उस दीवार को फांदने के लिए काफी नहीं रह गई है। सिस्टम कुछ इस तरह बदल चुका है कि मेहनत की कमाई हमेशा इन बढ़ती कीमतों से मीलों पीछे छूट जाती है।
है तो आइए इस गणित को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लेते हैं कि इस युवा ने ठान लिया है कि उसे हर हाल में ये 75 लाख का घर खरीदना ही है। अब इसके लिए उसे अपनी 6 लाख की सैलरी का पूरा 100% हिस्सा बचाना होगा। अब 100% बचत का असली मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि हवा खाकर जीना होगा, सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेनी होगी, रोज पैदल ऑफिस जाना होगा और बाहर खाना या नए कपड़े खरीदने का विचार तो दिमाग से पूरी तरह निकाल ही देना होगा। कमाई का एक भी रुपया बाहर खर्च नहीं होना चाहिए। अगर हम इस पूरी तरह से असंभव और हास्यास्पद स्थिति को सच मान भी लें, तब भी बिना एक पैसा खर्च किए 75 लाख रुपए इकट्ठा करने में पूरे 12 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। 12 साल तक शून्य खर्च। गणितीय रूप से तो ये बिल्कुल सच है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये किसी अजीबोगरीब विज्ञान कथा से कम नहीं लगता। अब देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस आर्थिक थ्रिलर में एक बहुत ही खामोश और खतरनाक विलन मौजूद है, और वो है महंगाई। ये बिल्कुल एक ऐसी ट्रेडमिल की तरह है जिसकी स्पीड कोई और लगातार बढ़ा रहा है। हम जितनी तेजी से दौड़ते हैं, लक्ष्य उतनी ही तेजी से दूर भागता जाता है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज केवल निवेश पर ही काम नहीं करता, ये घर खरीदने वालों के खिलाफ प्रॉपर्टी की कीमतों पर भी काम कर रहा है। 12 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। जब तक कोई इंसान अपनी हर इच्छा को मारकर पाई पाई जोड़कर 12 साल में 75 लाख रुपए इकट्ठा करेगा, तब तक बाजार उसका इंतजार थोड़ी करेगा। महंगाई के कारण उस साधारण 1 BHK घर की कीमत 75 लाख से छलांग लगाकर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए के बीच पहुंच चुकी होगी। इसका मतलब है कि दौड़कर हम जहां पहुंचते हैं, फिनिश लाइन वहां से और मीलों आगे खिसका दी गई होती है। और ठीक यहीं पर इस पूरे गणितीय विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला और हिम्मत तोड़ देने वाला यथार्थ सामने आता है, क्योंकि अब लक्ष्य 75 लाख नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपए के करीब है। तो उस 1 BHK को खरीदने के लिए 12 साल नहीं बल्कि पूरे 24 साल की शून्य खर्च वाली बचत चाहिए होगी। 24 साल। जरा इस समय सीमा पर गहराई से विचार कीजिए। आज जो युवा 22 साल का है, 24 साल बाद वो 46 साल का हो चुका होगा। और जीवन के नजरिए से देखें तो एक 46 साल के व्यक्ति की जरूरतें पूरी तरह बदल चुकी होती हैं। शायद उसका अपना एक परिवार हो, बच्चे हो, और उसे किसी छोटे 1 BHK की नहीं बल्कि एक बड़े घर की जरूरत हो। यानी बाजार की वास्तविकताएं इंसान के जीवन चक्र और उसकी जरूरतों के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती। जिस चीज के लिए आज दौड़ लगाई जा रही है, जब तक वहां पहुंचा जाएगा, शायद जीवन के उस पड़ाव पर उसकी जरूरत ही न रहे। तो इन सभी पहलुओं और आर्थिक सच्चाइयों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या पुरानी पीढ़ी की तरह सोचना आज की इस नई पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी वित्तीय भूल बन गया है? क्या एक शुरुआती सैलरी के दम पर अपना घर खरीदने का वो ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास ड्रीम अब सिर्फ एक भ्रम बनकर रह गया है? ऐसा लगता है कि सफलता और स्थायित्व की जो पुरानी परिभाषाएं थीं, वो आज के इस एक्सपोनेंशियल बाजार में पूरी तरह से टूट चुकी हैं। जब बुनियादी गणित ही साथ नहीं दे रहा है, तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि खेल के नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं और हमें भी सफलता के पैमानों को फिर से परिभाषित करने की सख्त जरूरत है। क्या अब संपत्ति बनाने के नए और अलग तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए? ये एक ऐसा विचार है जो सिर्फ हैरान नहीं करता, बल्कि भविष्य की पूरी वित्तीय योजना को एक नई दिशा देने पर मजबूर कर देता है।